Next problem is a homogeneous poorly conducting medium of resistivity rho fills up the space between two thin coaxial ideally conducting cylinders. The radii of cylinders are equal to A and B. Now this is radii, this is equal to A and B, which A is less than B. The length of each cylinder is L. Find the resistance of the medium between the cylinders. Right? You have to find the resistance of the medium between the cylinder. अब देखिए सिलेंडर है ये, और इसमें क्या हो रहा है, रेडियली करंट निकलेगी. अगर हम सेंटर पे कोएक्सियल याद दिया कि होमोजेनियस प्योरली कंडक्टिंग मीडियम ऑफ रेसिस्टिविटी रो fills up the space between the two thin coaxial ideally conducting cylinder. राइट? तो ये कोएक्सियल है, माने यहाँ से आप ये देखें कि ऐसे करंट आएगी और सिलेंडर से, जैसे सपोज ये सिलेंडर है तो इसके बीच से करंट आएगी और रेडियली बाहर निकलेगी चारों तरफ. Now in this case we have to find the resistance of the cylinder. Now the space between cylinder is filled up with a material of resistivity rho. Right? अब देखिए सिलेंडर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे. अब यहाँ पर देखिए कि लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंडर जो होगा हमारा 2 पाई RL होगा इधर पूरा पर, लेकिन लेंथ जो है ये वैरी कर रहा है ऐसे. राइट? और जिस क्रॉस सेक्शन की हम बात करेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी रेडियस डिपेंडेंट होगा, वो भी वैरी करेगा. तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि किसी पार्टिकुलर सेक्शन पर देखिए अगर एक्सिस के आसपास करें तो रेडियस बहुत ही कम है, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ही कम होगा. और बाहरी सरफेस की बात करें तो वहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे ज़्यादा होगा. तो इसलिए हम एक एलिमेंटल सिलेंडर लेते हैं, एक एलिमेंटल सिलेंडर जिसको हमने ब्लू कलर से दिखाया है. देखिए ये ब्लू कलर से दिखाया है, जिसकी रेडियस है R और थिकनेस है dr. Consider an elemental cylinder with radius r and thickness dr. इसकी थिकनेस dr है. इनर रेडियस सिलेंडर की A गिवन है और आउटर रेडियस सिलेंडर की B गिवन है. तो जब ये R रेडियस का एक एलिमेंटल सिलेंडर होगा तो इसका रेसिस्टेंस को अगर हम dr माने तो dr कितना हो जाएगा, हमारा dr कितना हो जाएगा. वी हैव dr विल बी इक्वल टू हाउ मच. देखिए सबसे पहले रो L. अब L क्या होगा, यही dr रेडियस का ये है, तो L के जगह पर हो गया हमारा dr डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया. देखिए जो इनर सिलेंडर जिसकी रेडियस r है उसका सरफेस एरिया ही क्रॉस सेक्शन होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई r इंटू L. राइट? तो दिस इज द रेसिस्टेंस ऑफ एलिमेंटल सिलेंडर. और हम क्या करेंगे, इसको विद इन प्रॉपर लिमिट इंटीग्रेट कर देंगे. तो देयरफॉर टोटल रेसिस्टेंस R क्या हो जाएगा, देयरफॉर R विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dr. और देखिए ये किसमें है, dr और R में है, रेडियस में. तो लिमिट क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट A और अपर लिमिट B सिलेंडर की. अब देखिए अब dr का वैल्यू रखिए, तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन A टू B. ये कितना हो जाएगा, यहीं पर हम करते हैं कि R विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dr. इतना हो गया. राइट? इंटीग्रेशन ऑफ dr. तो चलिए अगला स्टेप यहीं से ले जाते हैं. तो दिस विल बी इक्वल टू A टू B. इसका लिमिट हो गया A टू B. अब देखिए इंटीग्रेशन A टू B. अब देखिए ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पार्ट को बाहर निकाल लेते हैं हम. यहाँ पर बेटर है कांस्टेंट पार्ट को एक ही बार बाहर निकाल दिए. तो यहाँ पर क्या है, रो डिवाइडेड बाई 2 पाई L. L इज लेंथ ऑफ सिलेंडर, ये कांस्टेंट है. और इंटीग्रेटेबल पार्ट को अंडर रख लेते हैं, dr बाई r हो गया. लिमिट हो गया हमारा A टू B. तो dx बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx बाई x का इंटीग्रेशन होता है ln x. तो dr बाई r का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln r. तो दिस इज रो बाई 2 पाई L. और इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज ln r लिमिट A टू B. तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो दिस विल बी इक्वल टू रो बाई 2 पाई L. और देखिए ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी अपर लिमिट ln B माइनस ln A
अपर लिमिट आर का वैल्यू पहले बी रखे, फिर माइनस लोअर लिमिट आर का वैल्यू ए रखे, तो दिस विल बी इक्वल टू रो बाई 2 पाई एल और एल एन मतलब नेचुरल लॉग, लॉग टू द बेस ई, कितना हो जाएगा ये बी बाई ए, दिस विल बी द आंसर। ओके, थैंक यू।